हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम लिसार। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई आप सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन से चैनल की शुरुआत हो रही है। आज हम आपके सामने प्रथम वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं और उम्मीद है कि ये प्लेटफॉर्म आपको पूरी तरीके से लाभ दिलाएगा और जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं, इंग्लिश में जो भी आपकी भ्रांतियां हैं, सब इस चैनल के माध्यम से दूर करते हुए आपके मंजिल तक पहुंचाने का हम वादा करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आइए आज देखते हैं पहली क्लास। सबसे पहले जो इंग्लिश ग्रामर की पहली स्टेप होती है, जहां से हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ती है कि सेंटेंस के बाद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। इसके बाद फिर सेंटेंस के स्टेप के अगले स्टेप में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, कैसे सेंटेंस को एक रूप दिया जाता है। कुछ पढ़ने लिखने बोलने के लिए हमको किस तरह के तथ्यों की ज़रूरत पड़ती है, इस क्लास के माध्यम से आज बहुत ही ज़ोरदार शुरुआत होने वाली है और सभी को लाभ मिलेगा, विशेष तौर से एलटी, टीजीटी, पीजीटी, इसके साथ साथ जो एसएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ग्रामर की बहुत ही महत्वपूर्ण ये आज की क्लास साबित होने वाली है। तो देखते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यूपी एलटी ग्रेड इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, द सेंटेंस बाय के सर। इसका मतलब क्या हुआ? लिटरेचर एंड लैंग्वेज ये हम दोनों पढ़ाएंगे, यानी किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो खास तौर से एलटी दे रहे हों या फिर टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम दे रहे हों, उनके लिए ग्रामर की क्लास और एलटी की ग्रामर के साथ साथ लिटरेचर की क्लास दोनों हम बहुत ही अच्छी तरीके से देंगे। हालांकि आज की क्लास हम लैंग्वेज से शुरुआत करेंगे, पहली क्लास लैंग्वेज की होगी। लैंग्वेज में सबसे पहला स्टेप होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ग्रामर में जो बेसिक पहला पायदान हम कह सकते हैं इंग्लिश सीखने का, वो पहला पायदान क्या होता है? पहला पायदान होता है कि हम किसी भी बात को, किसी भी भाव को किसी के समक्ष अगर हम प्रस्तुत करते हैं तो शब्दों को कैसे सेंटेंस के माध्यम से लेते हुए आगे बढ़ते हैं, पहले उसमें हमको सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है और सेंटेंस के लिए कुछ विशेष कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसमें उस कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले हमको मिलता है क्या? सबसे पहले साउंड आता है, साउंड के बाद वर्ड आए, साउंड के बाद कोई ना कोई लेटर आएगा, लेटर के बाद उस लेटर का जब आपस में मेल करते हैं तो फिर वहाँ पर एक वर्ड बनता है। वर्ड का जब आपस में समायोजन करते हैं तो वर्ड के बाद फिर सेंटेंस की स्थिति बनती है। इसके बाद ऐसे धीरे 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 क्रम से हम आगे बढ़ते चलते हैं। तो ध्यान देंगे, आज की जो टॉपिक है, सबसे पहले हम सेंटेंस से शुरुआत करेंगे। सेंटेंस का एक कॉन्सेप्ट होता है। ये नोट्स आप लोग चाहे बनाते चलिए आपकी सुविधा के लिए। अब थोड़ा सा हाईटेक हो गया है ज़माना, दौर, उसमें आपको बार बार लिखना ना पड़े, तो नोट्स के माध्यम से जहाँ ज़रूरत होगी तो हम ऐसे ही पढ़ा देंगे। बाकी आपकी सुविधा के लिए नोट्स आपके समक्ष उपस्थित है, चाहे इसके माध्यम से नोट्स बनाते चलिए या फिर आप जैसा भी होता है आप समझते चलिए। सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट मतलब होता है अवधारणा। When we speak or write, we use words. We generally use these word in group. इसका मतलब क्या हुआ? जब भी हम कुछ when we speak, जब हम कुछ बोलते हैं, और राइट या फिर लिखते हैं, तो बी यूज वर्ड, हमको शब्द की ज़रूरत पड़ती है। जब कुछ हम पढ़ते हैं, जब कुछ हम बोलते हैं, लिखते हैं, तो हमको किसी न किसी रूप में शब्द की ज़रूरत पड़ती है। वी जनरली यूज दीज वर्ड्स इन ग्रुप। सामान्यतः इन शब्दों को हम किसी न किसी ग्रुप में प्रयोग कर लेते हैं, किसी न किसी ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है। और इस ग्रुप में देखा जाए तो जैसे यहाँ एक दिया गया है, पहला स्टेप देखेंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इसमें अगर हम देखें द सन राइजेज में कितने शब्दों की ज़रूरत पड़ी? एक तो द की ज़रूरत पड़ी, दूसरा सन की ज़रूरत पड़ी, और तीसरा क्या ज़रूरत पड़ी? राइजेज, RISES, फिर इन की ज़रूरत पड़ी, इसके बाद फिर द ईस्ट। इसमें अगर शब्दों को काउंट किया जाए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 वर्ड आए, यानी 6 वर्ड्स आए। अब इन 6 वर्ड्स को अगर हम सिस्टम से न व्यवस्थित करके न लिखें, सिस्टम से न लिखें, तो इनकी स्थिति क्या बनेगी? सपोज करिए कि हम ईस्ट पहले लिख दें, EAST, इसके बाद सन लिखें, इसके बाद फिर द को लिख दें, इसके बाद राइज को लिखें, RISE, तो फिर इससे कोई भाव नहीं बन पाएगा। तो भाव बनाने के लिए जो भी शब्द हम लेते हैं
उनको एक सामंजस्य, एक क्रम से, एक व्यवस्थित क्रम में अकॉर्डिंगली उनको हम रखते हैं। तो जब इन्हीं शब्दों को एक सिस्टम से रखा जाता है, तो सिस्टम से रखने की विधा ही, शब्दों के सिस्टम से रखने की विधा ही सेंटेंस का रूप देती है। इसमें देखिए दूसरे स्टेप में, अगर दूसरे सेंटेंस में देखें, लिटिल जय खान सेट इन द कॉर्नर द रोज स्मेल स्वीट। अब इसमें सब में देखिए एक से ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत पड़ी और व्यवस्थित क्रम में लिखा गया है। तो अगर फाइनली हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम ये कहें कि इसकी परिभाषा क्या बन सकती है, इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है, तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर इसकी डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसका मतलब सेंटेंस को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? सेंटेंस को डिफाइन करने का तरीका है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का ऐसा सामंजस्य, शब्दों का ऐसा समूह, आगे दिया गया है, एंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का ऐसा समूह, यानी उद्देश्य और विधेय का ऐसा समूह, which makes a complete sense is called sentence, जो एक पूर्ण भाव बनाता है उसको हम सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। शब्दों के समूह से केवल पूर्ण भाव नहीं बनता है, ध्यान ये देना है कि जब भी शब्दों का समूह कहा जाए तो शब्दों के समूह में सब्जेक्ट प्रेडिकेट का होना आवश्यक होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये एक दुविधा या बहुत सोचने की ज़रूरत पड़ गई कि आखिर सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है। आगे पढ़ेंगे। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, खास तौर से सब्जेक्ट प्रेडिकेट उसको कहते हैं, सब्जेक्ट का हिंदी अर्थ होता है उद्देश्य और प्रेडिकेट का अर्थ होता है विधेय। तो जब हम किसी सेंटेंस को लेते हैं तो उसमें एक पार्ट होता है सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे होते हैं, और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। उदाहरण के तौर पर हिंदी में लेते हैं, जैसे हम कहें वह जाता है या सुरेश अपनी किताब पढ़ता है। मान लीजिए हमने कहा, अब सुरेश क्या हो गया, सुरेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सुरेश एक काल्पनिक नाम है, सुरेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो सुरेश हो गया सब्जेक्ट, और अपनी किताब पढ़ता बोल दिया गया, तो इसका मतलब सुरेश के बारे में जो कुछ कहा या बताया गया उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। तो सुरेश के बारे में यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहता है उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या होता है, यानी जिसके बारे में हम कोई चर्चा करते हैं या जो कोई कार्य करने वाला होता है तो सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा या बताया जाता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट आगे पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहला स्टेप यहाँ क्या है, पहले कॉन्सेप्ट देखे कि सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर सेंटेंस के कॉन्सेप्ट के साथ वास्तव में इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन क्या बना है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों का ऐसा समूह जो कंटेनिंग समाहित करता हो, एक साथ लेकर चलता हो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, जिससे एक अर्थपूर्ण भाव प्रकट होता हो। ऐसे अर्थपूर्ण भाव प्रकट होने वाले भाव को, ऐसे शब्दों के सामंजस्य को ही हम सेंटेंस कहते हैं। आगे देखेंगे इसको, अगर हिंदी में चाहें तो हम हिंदी में भी लिख सकते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह, ऐसे लिखिए, उद्देश्य एवं विधेय से बना, उद्देश्य एवं विधेय, उद्देश्य एवं विधेय से निर्मित, निर्मित शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे, प्रकट करे वाक्य कहलाता है, वाक्य कहलाता है। इसका मतलब जो पीछे डेफिनेशन आपको हम बताए थे, ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों का ऐसा समूह, कंटेनिंग मतलब जो समाहित किया हुआ है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट उद्देश्य और विधेय को, व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस जो पूर्ण भाव प्रकट करता है, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। उद्देश्य एवं विधेय से निर्मित शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे, उसको हम उसे वाक्य कहते हैं, यानी वाक्य कहलाता है। ये वाक्य है, वाक्य कहलाता है। इसकी और सरल
और बहुत ही सटीक परिभाषा, दूसरी परिभाषा लेना चाहें तो हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। लेकिन इस दूसरी परिभाषा में एक कमी है। ऐसे चलते फिरते तो आप बोल सकते हैं, लेकिन दूसरी परिभाषा में एक कमी क्या है, इसमें केवल इतना बताया गया कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह होता है दैट एक्सप्रेसेस, जो व्यक्त करता है, अ कंप्लीट थॉट, एक पूर्ण विचार जो व्यक्त करता है, कंप्लीट थॉट जो व्यक्त करता है, उसको हम वाक्य कहते हैं। इसमें यह नहीं बताया गया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मिलकर के व्यक्त करेगा या फिर अकेले प्रेडिकेट ही व्यक्त करेगा। तो ध्यान देंगे, कभी कभी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट स्पष्ट रूप से दिया होता है और कभी ऐसी स्थिति बनती है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट दिया नहीं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट में सब्जेक्ट गायब होता है। ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट को हम यू के रूप में कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। आगे देखते हैं, कुछ और विशेष बातें ध्यान देंगे। इट यूजली हैज़ एट लीस्ट, इट यूजली हैज़ एट लीस्ट, इसमें कम से कम क्या होना चाहिए, सेंटेंस की बात की जा रही है, इसमें कम से कम होना चाहिए सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होना चाहिए प्रेडिकेट। तो इसमें सामान्यतः एक सब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरा पार्ट प्रेडिकेट होना चाहिए, यानी सेंटेंस का एक रिक्वायरमेंट है, सेंटेंस की आवश्यकता है कि सेंटेंस में कम से कम क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और दूसरा प्रेडिकेट। यहाँ सब्जेक्ट का अर्थ क्या होगा, कर्ता से। ग्रामर में जब भी सब्जेक्ट बोला जाए तो इसका मतलब वो कर्ता, इसको दूसरे शब्दों में उद्देश्य भी हम कह सकते हैं, कर्ता कहिए चाहे उद्देश्य कहिए। सब्जेक्ट मतलब क्या होगा, कर्ता। और प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट मतलब होता है विधेय, और विधेय भी अगर ना समझ पाएँ तो आप कह सकते हैं प्रेडिकेट मतलब क्रियाभाग। इसको क्या कह सकते हैं, क्रियाभाग कह सकते हैं, प्रेडिकेट को ये क्रियाभाग कह सकते हैं। तो प्रेडिकेट मतलब विधेय होता है, विधेय मतलब क्या होता है, विधि विधान से जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ रिप्रेजेंट करे, बताए, उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट कैसे हम पता करते हैं किसी सेंटेंस में, हु मतलब कौन, व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, या जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जा रहा है, व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, यानी सेंटेंस में जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं वही सब्जेक्ट क्या होता है। तो सेंटेंस में, वाक्य में जिसके बारे में चर्चा किया जाता है या जो काम करने वाला होता है। तो दो तरीके से हम सेंटेंस के सब्जेक्ट को पता कर सकते हैं। पहला तरीका होता है कि हु लगा दें लास्ट में क्रिया में, और दूसरा तरीका होता है कि जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसके बारे में, इसलिए अबाउट का प्रयोग किया गया। प्रेडिकेट, दूसरी आवश्यकता क्या होती है सेंटेंस के लिए, प्रेडिकेट की आवश्यकता होती है। व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट यूजुअली कंटेनिंग अ वर्ब, जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, यानी दूसरी आवश्यकता प्रेडिकेट की होती है। अभी इस कॉन्सेप्ट, अभी इस पेज में आपको केवल इतना समझना है कि किसी भी सेंटेंस की आवश्यकता, पहला मापदंड होता है कि उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरा मापदंड होता है कम से कम प्रेडिकेट होना चाहिए, तब जाकर के सेंटेंस बनेगा। तीसरा एक और जरूरी अंग इसका होता है, तीसरा जरूरी पार्ट कौन सा होता है, एक प्रॉपर पंक्चुएशन होना चाहिए। प्रॉपर पंक्चुएशन क्या होगा, एंडिंग विथ अ पीरियड, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी एक प्रॉपर पंक्चुएशन होना चाहिए। अब चाहे वो जिससे उसका एंडिंग हम कर रहे हैं, चाहे फुल स्टॉप हो, एक्सक्लेमेशन मार्क हो, क्वेश्चन मार्क हो, तो जो भी सेंटेंस, जैसा भी सेंटेंस होगा उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो आवश्यक होगा उसको हम रखेंगे। ये तीन बातें ध्यान रखेंगे कि एक सेंटेंस में क्या होना चाहिए, एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, प्रेडिकेट, तीसरा प्रॉपर पंक्चुएशन भी होना चाहिए। सब्जेक्ट से हमारा क्या मतलब है, सब्जेक्ट से मतलब है कर्ता से, कर्ता मतलब उद्देश्य। जब भी ग्रामर में सब्जेक्ट कहा जाए तो इसका मतलब कर्ता की बात की जा रही है, और दूसरा प्रेडिकेट यानी विधेय की बात की जा रही है। तो इन बातों पर विशेष ध्यान रखेंगे, उद्देश्य विधेय। बाकी हम आप लोगों को क्लास के लास्ट में इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, बिल्कुल चिंता ना करिए, नोट्स बनाते चलिए। जो आपको समझ में नहीं आता है इसलिए हम हिंदी में भी लिख देते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए हिंदी आवश्यक हो जाती है, इंग्लिश मीडियम के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप देख लेते हैं इसका। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल इसके सेंटेंस के, जैसे पहला एग्जाम्पल ले लिया जाए। पहला एग्जाम्पल सेंटेंस का क्या हो सकता है, ध्यान देंगे। पहला एग्जाम्पल ये है, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। दूसरा,
एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, माई क्लास टीचर टीचेज मी इंग्लिश, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये 4 एग्जाम्पल है। इसमें देखेंगे तो चारों एग्जाम्पल में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक कंप्लीट सेंस प्रकट कर रहा है, कंप्लीट सेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके कारण इसको हम वाक्य का दर्जा दे सकते हैं। अभी मान लीजिए यही सारा शब्द एक साथ कर दिया जाए, इन्हीं वर्ड्स को एक साथ लगा दें, लेकिन ये सिस्टम से न लगाएं तो ये अर्थ नहीं दे पाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर राउंड हमने इधर कर दिया, राउंड कर दिया, इसके बाद द अर्थ किया, द अर्थ कर दिया, फिर इसके बाद सन किया, यस यू एन, फिर हमने लगा दिया द, इधर कर दिया, फिर रिवाल्व्स लगा दिया, रिवाल्व्स। अब देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है, लेकिन क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल करके कंप्लीट सेंस प्रकट कर पा रहा? तो आपका आंसर आएगा बिल्कुल नहीं। तो जब कंप्लीट सेंस नहीं देगा, इसका मतलब है कि इसको हम सेंटेंस का दर्जा नहीं दे सकते। तो सेंटेंस के दर्जा देने के लिए, सेंटेंस का दर्जा देने के लिए कम से कम क्या चाहिए? सब्जेक्ट प्रेडिकेट होना चाहिए, कोई ना कोई प्रॉपर पंक्चुएशन होना चाहिए, और इतना सब कुछ होने के साथ साथ सब्जेक्ट प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, शब्दों का समन्वय सही होना चाहिए, शब्दों का सामंजस्य सही होना चाहिए। अगर इन सारे मापदंड पर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तब तो हम उसको सेंटेंस कहेंगे। जैसे कि ये सेंटेंस का पूरी तरीके से एक अभिप्राय है, इसको सबको हम सेंटेंस कहेंगे। ये सेंटेंस बिल्कुल कहा जाएगा, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट सेंस प्रकट कर दे रहा है, जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी दिया गया। आगे देखते हैं। अब आते हैं मूल कॉन्सेप्ट पर, जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको चाहे एलटी देना हो, यानी जो जीआईसी के लिए वैकेंसी आई, चाहे प्रवक्ता देना हो, लेक्चररशिप की, टीजीटी पीजीटी देनी हो, या फिर एसएससी बैंकिंग का कोई भी एग्जाम देना, इससे आप नहीं बच सकते। बेसिक कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये सभी विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एकेडमिक हो या फिर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं। ये बेसिक टू एडवांस, हम आपको इंग्लिश जो पढ़ा रहे हो बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहे हैं, पहले बेसिक लेवल से फिर एडवांस लेवल पर, यानी किसी भी तरीके से आप कहीं से भी शुरुआत करेंगे तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ग्रामर के फर्स्ट पायदान है, पहला चरण है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा, ध्यान देंगे। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एवरी सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स। इस बात को नोट कर लें सभी लोग, कभी कभी ये छोटे मोटे एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि प्रत्येक सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कौन हो गया? एक पार्ट जैसा कि अभी बताया गया, एक पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट क्या होगा? प्रेडिकेट। ये 2 पार्ट प्रत्येक सेंटेंस में होता ही है, बिना इन दोनों पार्ट के सेंटेंस बन ही नहीं सकता, चाहे ये प्रत्यक्ष रूप में आए चाहे अप्रत्यक्ष रूप में। कभी कभी प्रेडिकेट दिया होता, सब्जेक्ट नहीं दिया होता, तो उसको हम अप्रत्यक्ष कह सकते हैं, इनडायरेक्ट कह सकते हैं। जैसे रीड दिस बुक, अब इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया तो इसका मतलब सब्जेक्ट छिपा हुआ, यू को कंसीडर कर लेंगे, मान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस बी नेम सम पर्सन आर थिंग्स, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं बी नेम सम पर्सन आर थिंग्स, उसमें किसी न किसी व्यक्ति का नाम दिया जाता है, किसी न किसी वस्तु का नाम देते हैं, यानी व्यक्ति का नाम देते हैं, वस्तु का नाम देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? बी नेम सम पर्सन आर थिंग्स, तो हम किसी पर्सन या थिंग्स का कोई ना कोई नाम देते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, इस पर बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे है, से समथिंग अबाउट दैट पर्सन आर थिंग, या उस पर्सन के बारे में हम कुछ कहते हैं या थिंग के बारे में कुछ कहते हैं। आगे देखेंगे, इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में बी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड बी मस्ट से आर प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, यानी हम जिसके बारे में चर्चा करते हैं वो सब्जेक्ट हो सकता है, या सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। दूसरे शब्दों में हमारे पास ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिसके विषय में हम कुछ कहें और उस उद्देश्य के विषय में कुछ व्यक्त करें, यानी ऐसा उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा उद्देश्य होना चाहिए कि जिसके बारे में हम कुछ कहें और उस उद्देश्य के बारे में कुछ व्यक्त करें। इसका मतलब क्या हो गया कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक प्रेडिकेट होना चाहिए। हेंस एवरी सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है। किसी भी टॉपिक का जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा
तब तक वो टॉपिक अधूरी मानी जाती है। आप खुद तो समझ लेंगे लेकिन टीचर बनेंगे तो दूसरे को समझाने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए कॉन्सेप्ट आपका हर टॉपिक का क्लियर होना चाहिए। और विश्वास मानिए, अगर हमारे साथ कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करेंगे तो कहीं आपको कोई मात देने वाला नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम में हमेशा सबसे पहले पायदान पर आप मिलेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? अब देखिए, कभी कभी सेंटेंस में डायरेक्ट ऐसे सब्जेक्ट की परिभाषा पूछ ली जाती है, डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, तो आपको बताना है। द पार्ट व्हिच नेम द पर्सन आर थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी सेंटेंस का वह भाग, किसी भी सेंटेंस का वह शब्द या भाग कह सकते हैं, पार्ट मतलब भाग, जिसमें जिसके बारे में हम कुछ कह रहे होते हैं, जिसके बारे में कोई चर्चा की जाती है या जो डूअर का काम करता है, बताने का काम करता है, उसको हम सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देंगे, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, तो आपका आंसर आएगा कि किसी भी सेंटेंस का वह शब्द या शब्द समूह जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं या जो करने वाला होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन है। इसको हिंदी में भी आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पीपीटी में बनवा दिया है कि वह भाग जो उस व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख करे जिसके विषय में हम विवरण देते हैं, उसे वाक्य का उद्देश्य यानी सब्जेक्ट कहा जाता है। इंग्लिश ग्रामर में हम बार बार कह रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट मतलब विषय नहीं होगा, सब्जेक्ट मतलब कर्ता या उद्देश्य, इसका मतलब है। आगे, सब्जेक्ट का और भी कई नाम है। कभी कभी स्पोकन में हम इसको डूअर कह देते हैं। डूअर मतलब क्या होता है? कर्ता। स्पोकन में कभी कभी हम डूअर कह देते हैं। ध्यान देंगे, डूअर कहा जाए तो इसका मतलब सब्जेक्ट की ही बात की जा रही, कोई जो कुछ करता है। दूसरा, मेकर भी कह देते हैं, कोई जो कुछ बनाता है, सृजन करता। मेकर मतलब सृजन करने वाला, जो कुछ बनाता है। परफार्मर भी हम कह देते हैं, कोई जो प्रदर्शन करता है। इसका मतलब सब्जेक्ट के कई सिनोनिम्स हैं, कई पर्यायवाची, कई नाम हैं। पहला नाम क्या हो सकता है? सब्जेक्ट को स्पोकन में डूअर कह सकते हैं, सब्जेक्ट को स्पोकन में मेकर कह सकते हैं, सब्जेक्ट को और तीसरे शब्दों में स्पोकन में हम कह सकते हैं परफार्मर, प्रस्तुत करने वाला यानी करने वाला, जो करता है। द वर्ड डूअर रिफर्स टू समवन हु टेक्स एक्शन, यानी डूअर क्या कहता है? डूअर ऐसे व्यक्ति को ये रिप्रेजेंट करता है जो कि कोई एक्शन लेता है, जो कि कोई कार्य करता है, एक्शन को दर्शाता है। हु टेक्स एक्शन, एकम्प्लिश टास्क का, कार्य को लेकर के, एंड अचीव रिजल्ट, और कोई न कोई परिणाम देता है। जैसे कहा जाए कि मुकेश अपनी किताब पढ़ रहा है, इसका मतलब एक्शन कौन ले रहा है? मुकेश ले रहा है। मुकेश अपनी किताब पढ़ रहा है, तो मुकेश क्या हो गया? सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। बाकी मुकेश के अलावा अब सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा गया, जैसे मुकेश अपनी किताब पढ़ रहा है, तो मुकेश तो सब्जेक्ट हो गया। और अपनी किताब पढ़ रहा है, उस सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बताएगा? अपनी किताब पढ़ रहा है। तो अपनी किताब पढ़ रहा, सब्जेक्ट को अलग करने के बाद जितना ग्रुप ऑफ वर्ड्स बचा, उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे, विधेय कहेंगे, यानी क्रियाभाग कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये बातें तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप लोग। सब्जेक्ट पकड़ने का, पहचानने का क्या तरीका है? सब्जेक्ट मतलब होता है विषय, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, उद्देश्य यानी जो करने वाला होता है। अगला स्टेप, डूअर कैन बी यूज्ड इन वेरियस कंटेंट। डूअर को, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको जानते रहिए। डूअर कैन बी यूज्ड इन वेरियस, वेरियस मतलब होता है विभिन्न, कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट मतलब रूप में, विभिन्न रूपों में डूअर का प्रयोग हम कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे एक्शन हीरो के रूप में कर लिया जाता है, प्रोडक्टिव पर्सन के रूप में कर लिया जाता है, एक स्पेशल के रूप में कर लिया जाता है। एक्शन हीरो क्या होता है? अ डूअर हु टेक्स बोल्ड एक्शन एंड अचीव रिजल्ट, यानी डूअर वो हो सकता है जो बहुत कड़े कदम उठाए, कोई एक्शन ले और परिणाम प्रकट करे। जैसे कहा जाए कि लड़का दौड़ता है, तो इसका मतलब एक्शन कौन ले रहा है? लड़का ले रहा है। एक्शन हीरो कौन हो गया? लड़का हो गया। परिणाम क्या दे रहा है? दौड़ता है, यानी वो दौड़ने का परिणाम दे रहा है, रिजल्ट के रूप में दौड़ने का काम कर रहा है। दूसरा, प्रोडक्टिव पर्सन, अ डूअर हु इज एक्टिव एंड प्रोडक्टिव,
डूअर हु इज एक्टिव एंड प्रोडक्टिव इन देयर वर्क। यानी डूअर वो हो सकता है जो अपने कार्यों को लेकर के सक्रिय हो और जो किसी न किसी तरीके से उत्पादन का कार्य करे, यानी कोई न कोई अंजाम दे, उसको हम डूअर कहते हैं। स्पेशल, द सब्जेक्ट एंड द सेंटेंस, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। सामान्यतः जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो प्रारंभ में ही आ जाता है, जैसे हमने कई उदाहरण दिया। और कभी कभी ये वाक्य के बीच में या लास्ट में भी दे दिया जाता है, ये कभी कभी ओकेजनली होता है। तो ये एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, नहीं कोई सेंटेंस देखिए शुरू के सारे शब्द को आप सब्जेक्ट कह दीजिए, नहीं, शुरू में ही सारे सब्जेक्ट नहीं होते हैं, ये सब्जेक्ट बाद में भी आ सकते हैं, ये कभी कभार होता है। जनरली वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट मिल जाता है। तो द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट बट occasionally इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। इसका मतलब समझ गए होंगे कि सब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो जनरली वो सबसे पहले आता है, लेकिन अकेजनली मतलब कभी कभार, रैंडम कंडीशन में कभी ये बाद में भी आ सकता है। और ये बाद में अगर आएगा तो इसकी क्या सिचुएशन होती है, देखते हैं। जैसे द गर्ल रोट अ लेटर, द गर्ल क्या हो गया, गर्ल के बारे में हम कुछ कह रहे हैं तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा पूरा प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, प्रेडिकेट मतलब उद्देश्य। देखिए कोई भी सेंटेंस पढ़ेंगे ना तो इससे आप बच नहीं पाएंगे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ना ही पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, इसको हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट है, ये द गर्ल सब्जेक्ट है। इसको और क्या कह सकते हैं, डूअर कह सकते हैं। इसको और क्या कह सकते हैं, परफॉर्मर कह सकते हैं। परफॉर्मर यानी प्रस्तुति करने वाला, देने वाला। तो ये सब्जेक्ट हो गया। और बाकी पार्ट जो बचा सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा या बताया जा रहा है वो प्रेडिकेट हो गया। दूसरा देखते हैं, आयरन एंड कॉपर, ये हो गया सब्जेक्ट। आर यूजफुल मेटल, ये प्रेडिकेट हो गया। यानी इसको हम अगर ए पार्ट कह दें, ये ए पार्ट सब्जेक्ट है, ये बी पार्ट प्रेडिकेट है। सी प्रोनाउंस, सी हो गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया। प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, वह शब्दों को बिल्कुल ठीक बोलता है। प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, एकदम ठीक बोलता है, एकदम शुद्ध बोलता है। अब जरा देखिए, ये जो हमने आपको स्पेशल पार्ट में बताया, इसका एक एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं। स्पेशल मतलब विशेष बात है, ताकि एग्जाम में कभी इस तरीके की सिचुएशन पैदा हो तो आपके सामने कन्फ्यूजन न रहे। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट सामान्यतः पहले आता है। बट लेकिन, अकेजनली कभी कभार, इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट के बाद भी रखा जा सकता है। जैसे यहाँ देख लेते हैं, हियर कम्स द बस, हियर मतलब यहाँ, कम्स आती है, द बस मतलब बस, बस यहाँ आती है, बस इसका मतलब क्या हुआ, बस यहाँ आती है। अब इस सेंटेंस को रखें तो द बस कम्स हियर, ऐसे हम रख सकते हैं, द बस BUS कम्स हियर, ये तो एकदम बेहतर रूप है। लेकिन इस सेंटेंस में क्या किया गया, यानी सेंटेंस ये भी सही है, ये भी सही है। तो सेंटेंस में कभी कभी भ्रमित करने के लिए एग्जामिनर शब्दों के समन्वय को लगाता तो है, लेकिन अव्यवस्थित क्रम में, यानी उसको थोड़ा सा प्रेडिकेट के स्थान पर सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के स्थान पर प्रेडिकेट को दे देता है। तो ध्यान देंगे, आपको इससे विचलित नहीं होना है, फिर भी वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट का हिस्सा माना जाएगा। हियर कम्स, हियर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, यानी बात के शब्द को पहले ला दिया। कम्स वर्ब हो गया, द ये इसको कहेंगे डिटरमिनर। बस क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, नाउन है। तो सब्जेक्ट द बस है, बाकी ये पूरा पूरा पार्ट प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट को पहले रख करके सब्जेक्ट पहले बाद में रख दिया गया। तो ऐसी भी स्थिति कभी कभी बनती है, तो इससे आपको विचलित नहीं होना है। इसलिए इस पॉइंट को विशेष ध्यान रखेंगे, इसको पूरी तरीके से दिमाग में बैठा लेना है। द सब्जेक्ट of the sentence usually comes first but occasionally it is put after the predicate, लेकिन कभी कभार ये प्रेडिकेट के बाद भी आ सकता है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट का जो भी कंफ्यूजन है सब्जेक्ट का खास तौर से, वो दूर हो गया होगा। आगे हम इसका कुछ प्रैक्टिस भी करवाएंगे। रेन एंड मार्टिन का प्रैक्टिस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों के पास अगर रेन मार्टिन बुक हो
तो उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं हो तो हम प्रैक्टिस करवा देंगे ताकि एग्जाम में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पक्का हो जाए, और आएगा जरूर यहाँ से क्वेश्चन। अब जैसे देखिए सिट डाउन एक शब्द दिया गया, सिट डाउन मतलब बैठ जाओ। अब बैठ जाओ तो कहा गया, प्रेडिकेट दे दिया गया, सब्जेक्ट दिया ही नहीं गया। तो ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट हम किसको लेंगे? इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया, छिपा है, तो ये छिपा हुआ सब्जेक्ट हम अपनी तरफ से यू मान लेंगे। जब सब्जेक्ट नहीं दिया होता, सीधा वर्ब सबसे पहले दे दिया जाता, सामने वाले को सब्जेक्ट मान लिया जाता। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपके सामने मुंह करके बोलें कि अपनी किताब पढ़ो, इसका मतलब ये बात किसके ऊपर लागू हो रही है? इसका मतलब ये बात लागू हो रही है हमारे सामने वाले के ऊपर। एक गिलास पानी लाओ, ये किसके ऊपर लागू हो रही है? सामने वाले के ऊपर लागू हो रही है, जो हमारे सामने, उसका नाम लेकर के नहीं बुलाए लेकिन अपनी बातों को रख दिए कि एक गिलास पानी लाओ। इसमें सब्जेक्ट दिया नहीं गया, स्पष्ट सब्जेक्ट मान लिया जाएगा कि सामने वो व्यक्ति है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि खासतौर से इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, तो सब्जेक्ट यू के रूप में हम मान लेते हैं कि कोई इसमें विचलित होने वाली बात नहीं। उसको भी सेंटेंस कहेंगे जब सब्जेक्ट माना जाए, तब भी वो सेंटेंस का अभिप्राय माना जाएगा। यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट कभी कभी छिपा होता है, तो जब छिपा होता है तो इसी यू को ही हम सब्जेक्ट मानेंगे, तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट अब छिपा नहीं रह गया, मान लिया गया, तो स्पष्ट हो गया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट का सामंजस्य बन गया। सब्जेक्ट प्रेडिकेट व्यवस्थित तरीके से दे दिया गया तो सेंटेंस पूरी तरीके से अर्थ दे देगा। ये बात ध्यान रखनी है। अब आते हैं प्रेडिकेट पर। प्रेडिकेट क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं भाई? इसको हिंदी में कहा जाता है विधेय। प्रेडिकेट की हिंदी क्या होती है? विधेय। इसको चाहें तो आप लोग नोट्स जो लोग बना रहे हों, इसको हम क्रिया भाग भी कह सकते हैं। विधेय मतलब क्या होता है? क्रिया भाग। ये हो गया प्रेडिकेट, क्रिया भाग। चाहे हम विधेय कहें चाहे क्रिया भाग कहें, तो यानी क्रिया भाग इसलिए कहा जाता है कि अगर प्रेडिकेट की कल्पना हम कर रहे हैं तो उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में एक वर्ब का होना अपरिहार्य हो जाता, अनिवार्य हो जाता है। वर्ब निश्चित रूप से होता ही है, बिना वर्ब का प्रेडिकेट बनता ही नहीं है। तो वर्ब तो निश्चित रूप से आएगा ही आएगा, इसीलिए इसको क्रिया भाग के नाम से भी हम जानते हैं। अगर प्रेडिकेट को हम क्रिया भाग भी कह सकते हैं। A predicate is a part of sentence or statement that tells us something about the subject. बात समझेंगे? Predicate is a part of sentence or statement that tells us something about the subject. इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सीधा सा मतलब है। प्रेडिकेट वह शब्द या शब्द समूह होता है, वह भाग होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? कि प्रेडिकेट वह शब्द या शब्द समूह होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहें कि राम अपनी किताब पढ़ता है, राम अपनी किताब पढ़ता है, मान लीजिए दे दिया गया। अब आपसे हम पूछे प्रेडिकेट क्या है, चलिए इसको इंग्लिश में लिख देते हैं कि राम रीड्स, राम रीड्स READS हिज बुक। ये हो गया राम रीड्स हिज बुक हुआ, राम अपनी किताब पढ़ता। अब देखिए प्रेडिकेट क्या कह रहा है। प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस और स्टेटमेंट दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में हमको कुछ बताता है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? अगर बात करें तो सब्जेक्ट हो गया राम, ये राम सब्जेक्ट हो गया, इसमें राम सब्जेक्ट हो गया। अब राम के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि अपनी किताब पढ़ता है, ये बताया गया। इसका मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताता है उसी को प्रेडिकेट कहते हैं, चाहे एक शब्द में बताए चाहे कई शब्दों को लेकर चले। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 शब्द आया, ये पूरा पूरा हिस्सा हो गया प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट की जो परिभाषा हुई बहुत आसानी से बन सकती है, आप खुद ही सोच सकते हैं। तो प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, प्रेडिकेट किसी सेंटेंस का वो पार्ट होता है, और स्टेटमेंट या किसी स्टेटमेंट का वो पार्ट होता है दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में हमको कुछ बताता है। तो सब्जेक्ट के बारे में, राम के बारे में बताया कि रीड्स हिज बुक, यानी अपनी किताब पढ़ता है, तो ये पूरा पूरा प्रेडिकेट हो गया। द सब्जेक्ट इट टिपिकली कंटेन्स अ वर्ब एंड में इंक्लूड्स अदर वर्ड। ये सामान्यतः कंटेन्स अ वर्ब, इसमें एक वर्ब होता है या फिर अदर वर्ड्स, अन्य शब्द भी हो सकते हैं। प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं उसके माध्यम से हमको प्रदान की जाती है। अबाउट द एक्शन और स्टेटमेंट, एक्शन के बारे में कुछ ना कुछ
सूचनाएं दी जाती, बस इतनी बातें ध्यान रखिए। एक सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहे या बताए उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। सब्जेक्ट जो कर रहा उसके बारे में जो चर्चा हो रही वही प्रेडिकेट हो गया। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, द प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। प्रेडिकेट सेंटेंस का एक पार्ट होता है, वह पार्ट होता है दैट डिस्क्राइब द एक्शन और स्टेटमेंट ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के स्टेटमेंट या एक्शन को डिस्क्राइब करता है। दूसरा, प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन, या जो ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं प्रदान करता है अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में और भी जो सूचना देता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। कंप्लीट द थॉट, विचारों को पूर्ण करता है। आर आइडिया एक्सप्रेस्ड इन द सेंटेंस, या सेंटेंस में आए हुए भावों को पूर्ण करता है, कुछ विचार देता है। अब अगर एक सरल शब्द में हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि प्रेडिकेट किसी भी सेंटेंस का वह शब्द या शब्द समूह होता है जो सब्जेक्ट यानी कर्ता के बारे में कुछ बताता है। या और भी आसान तरीका है, सब्जेक्ट को अलग कर लीजिए, बाकी पार्ट जो बचा वो प्रेडिकेट है। तो इसको थोड़ा सा हिंदी में हम लिख दें, क्योंकि आप लोग हिंदी चाहेंगे, हिंदी भाषी स्टूडेंट्स। प्रेडिकेट मतलब क्या होता है? विधेय। इसको हम कह सकते हैं विधेय। विधेय क्या होता है? वह शब्द, ऐसे लिखिए, वाक्य का वह शब्द या शब्द समूह, शब्द समूह जो सब्जेक्ट के बारे में, जो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब क्या हो गया? कर्ता। जो सब्जेक्ट यानी कर्ता के बारे में कुछ कहे, कुछ कहे या बताए, कुछ कहे या बताए, विधेय कहलाता है। प्रेडिकेट मतलब क्या होता है भाई? विधेय। इसको हम कहते हैं विधेय। विधेय कहलाता है, कहलाता है। अब विधेय से मतलब क्या हो गया? क्रिया भाग। तो प्रेडिकेट क्या होगा? प्रेडिकेट होता है, परिभाषा देखिए, द पार्ट व्हिच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। हिंदी इसका क्या होगा? वाक्य का वह शब्द या शब्द समूह जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहे या बताए उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब जरा देखिए, आप लोग इसको बताएंगे। इसमें अगर हम पूछें कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है? द बॉय, द बॉय क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। कैसे हुआ भाई? क्योंकि द बॉय इज स्टडिंग द बुक, लड़का किताब पढ़ रहा है, किताब का अध्ययन कर रहा है। तो किसके बारे में चर्चा हुई? लड़के के बारे में चर्चा हुई। इस पूरे सेंटेंस में लड़के के बारे में चर्चा की जा रही है। तो जिसके बारे में चर्चा हो या जो कोई एक्शन करे, जो कोई कार्य करे, उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। तो सब्जेक्ट हो गया। इज स्टडिंग द बुक, किताब पढ़ रहा है। तो सब्जेक्ट को अलग कर दीजिए, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहता वही प्रेडिकेट हो गया। तो ये पार्ट हो गया प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, PREDICATE। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, ये हो गया प्रेडिकेट पार्ट। या बताए, ये प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट मतलब सब्जेक्ट, मतलब फिर से हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, इसको दूसरे शब्दों में उद्देश्य भी हम कह सकते हैं, उद्देश्य। और प्रेडिकेट मतलब, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट मतलब विधेय या क्रिया भाग, विधेय या क्रिया भाग, ये हो गया। ठीक। इसमें आप लोग बताएंगे, द डॉग इज रनिंग। द डॉग क्या हो गया और इज रनिंग क्या हुआ? डॉग हो गया सब्जेक्ट और ये हो जाएगा प्रेडिकेट। क्यों होगा भाई, कैसे होगा? क्योंकि कुत्ते के बारे में कहा जा रहा है कि दौड़ रहा है, जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं वही सब्जेक्ट।
और जो कार्य करने वाला होता है वो सब्जेक्ट, सॉरी जिसके बारे में नहीं, जो कार्य करने वाला होता, कार्य किसके बारे में हो, कार्य जो कार्य करने वाला दौड़ने वाला कौन है, कुत्ता है। या जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, कुत्ते के बारे में चर्चा हो रही है तो कुत्ता हो गया सब्जेक्ट, डॉग हो गया सब्जेक्ट। और इस कुत्ते के बारे में क्या कहा जा रहा है, इज रनिंग, दौड़ रहा है, तो दौड़ना क्या हो जाएगा, ये प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि डॉग के बारे में कुछ कहा या बताया जा रहा। आगे देखें ग्रामर लैंग्वेज, ये थोड़ा सा एक्सरसाइज आप लोग बताएंगे फटाफट जल्दी से। इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग करना है। द कैकलिंग्स ऑफ जीस शेप्ड रोम, कैकलिंग ऑफ जीस, इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कैकलिंग ऑफ जीस, ये सब्जेक्ट हो गया और ये पार्ट प्रेडिकेट हुआ, ये प्रेडिकेट हुआ। दूसरा, द बॉय स्टूड, बॉय क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, स्टूड ऑन द बर्निंग, ये प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट। हम देखिए प्रेडिकेट के लिए एक सिंबल लिख दे रहे हैं, सब्जेक्ट के लिए SUBJECT, सब्जेक्ट के सामने हम लिख देंगे यस, और प्रेडिकेट के सामने लिख देते हैं, प्रेडिकेट के सामने P लिख देते हैं, ध्यान देंगे। चलिए तीसरे में बताएंगे, ट्यूबल केन वाज अ मैन ऑफ माइट, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, ट्यूबल केन, ये सब्जेक्ट हो गया, वाज अ मैन ऑफ माइट, ये प्रेडिकेट। चौथे में स्टोन वॉल्स, ये सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट मेक अ प्रिजन, ये प्रेडिकेट हुआ। द साइनिंग ऑफ द वर्ड्स, ये सब्जेक्ट हो गया, और डिलाइट्स अस, ये प्रेडिकेट हुआ। साइनिंग ऑफ द वर्ड, चिड़िया की जो साइनिंग है, यानी चिड़िया का जो चमक है, वो डिलाइट अस, हमें प्रसन्न कर दी। आगे बढ़ेंगे, मिस किटी वाज रड एट द टेबल वन डे, मिस किटी सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ से पूरा पूरा पार्ट प्रेडिकेट हुआ। ही हैज, ही सब्जेक्ट हो गया, हैज अ गुड मेमोरी, ये प्रेडिकेट हुआ। बैड हैबिट्स सब्जेक्ट हो गया, ग्रो, ये पूरा पूरा प्रेडिकेट हुआ। द अर्थ, ये सब्जेक्ट हुआ, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये प्रेडिकेट हो गया। नेचर सब्जेक्ट हो जाएगा, इज द बेस्ट फिजिशियन, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एडिसन इन्वेंटेड, इसमें आप लोग बताएंगे एडिसन क्या हो गया, सब्जेक्ट, इन्वेंटेड द फोनोग्राफ्स, ये प्रेडिकेट। द सी सब्जेक्ट हुआ, और हेट मैनी थाउजेंड सेंट, से प्रेडिकेट हुआ। बी सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, और ये पोर्शन प्रेडिकेट। बरोड गारमेंट्स, ये सब्जेक्ट हो गया, यानी उधार लिया हुआ कपड़ा, बरोड गारमेंट मतलब क्या होता है, उधार का कपड़ा, बरोड गारमेंट से सब्जेक्ट हो गया। नेवर फिट वेल्स, उधार का कपड़ा शरीर पर फिट नहीं बैठता, एक कहावत है, ये प्रेडिकेट। इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, द अर्ली बर्ड, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। अगला स्टेप, आल मैटर, ये सब्जेक्ट हो गया, इधर का हिस्सा हुआ प्रेडिकेट। इस्लामाबाद सब्जेक्ट हो जाएगा, इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये प्रेडिकेट। बी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, शुड, ये प्रेडिकेट। ऑल रोड्स, ये सब्जेक्ट होगा, लीड्स टू रोम, ये प्रेडिकेट। अ गिल्टी कॉन्सेस, अ गिल्टी कंसाइंस, ये सब्जेक्ट हो गया, नीड टू एक्सप्रेस, ये प्रेडिकेट। इस तरह से सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग कर लेंगे। अगला है द ब्यूटीफुल रेनबो, ये सब्जेक्ट हो गया, और सून फेडेड अवे, ये प्रेडिकेट। नो मैन सब्जेक्ट हो गया, इधर के हिस्सा प्रेडिकेट। अ सिक रूम सेंटेंस का सब्जेक्ट, शुड बी, ये प्रेडिकेट। द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये प्रेडिकेट। आई, ये सब्जेक्ट हुआ, शॉट एंड एरो इनटू द एयर, ये प्रेडिकेट। इस तरह से सब्जेक्ट प्रेडिकेट आप अलग कर लेंगे। अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर, अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर, बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर। इसमें आप लोग बताएंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया था ना ओकेजनली, कभी कभी सब्जेक्ट बाद में भी आ जाता है। तो बार्किंग साउंड मतलब भौंकने की आवाज़, द शेफर्ड गरेडिया, हियर्स मतलब सुनता है, तो सुना कौन, गरेडिया सुना। हु से प्रश्न करेंगे, हु लगाकर, तो यहाँ हु लगाकर प्रश्न करेंगे तो आंसर मिला शेफर्ड, तो ये सब्जेक्ट हो गया,
और बाकी ये हियर और आ बार्किंग साउंड, ये दोनों प्रेडिकेट का हिस्सा बनेगा। ये सब्जेक्ट हो गया, शेफर्ड सुन रहा है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, अ हर्मिट सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया और इधर के हिस्सा प्रेडिकेट। कैसे पता चला कि हु लगाकर प्रश्न करेंगे तो आंसर मिलेगा अ हर्मिट। हु से जब क्वेश्चन करेंगे तो आंसर जो मिलेगा उसको सब्जेक्ट कहेंगे, बाकी को प्रेडिकेट। इस तरह से सब्जेक्ट प्रेडिकेट किसी भी सेंटेंस का महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और कैसे हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करेंगे ये स्पष्ट हो गया। सब्जेक्ट सेंटेंस का डूअर, सब्जेक्ट मतलब होता है जो किसी कार्य को अंजाम देता है, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं उसको सब्जेक्ट कहते हैं। और जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसको प्रेडिकेट कहेंगे। तो इस तरह से सब्जेक्ट प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये एक्सरसाइज आप लोग देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। इसके आगे अगला चैप्टर हम कर लेंगे सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद। ऐसे क्रम से एक एक चैप्टर हम बेसिक टू एडवांस, बेसिक से देते रहेंगे और सारी चीज़ें आपको एडवांस लेवल तक पहुंचाएंगे। आप लोग जो इस चैनल पर नए हों, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का ये पावन पर्व है। आज से इस चैनल की शुरुआत की गई है। मैं के सिंह आपको बहुत अच्छी तरीके से इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश की सारी जो कमियां हैं, जो आपके अंदर डर है, वो सब दूर करते हुए बेसिक से एडवांस तक पहुंचाएंगे। और हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप अपने आप को बहुत ही निपुण और सफल पाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस हमारे साथ चलते रहिए। जो लोग चैनल पर नए हैं इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए सेशन के साथ, इसी चैप्टर, अगले चैप्टर की शुरुआत के साथ। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।